Hello students, how are you? Okay, let's start. We were discussing on the novel The Guide, and we have completed first part of this novel, and today we will discuss about the same content, the main events in the guide. Main events in the guide. The guide novel जो हम पढ़ रहे थे इसमें इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल हम इस पे जो इसके मेन इवेंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली मेन इवेंट्स इन स्टार्टिंग वीडियोस। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि राजू बताया था कि राजू जो इसका सेंटर पॉइंट करेक्टर है इसका दी गाइड नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है वो इस नोवेल का ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है उसकी लाइफ में उसको हमने देखा था कि वो स्टेशन फूड वेंडर होता है स्टार्टिंग में, फिर टूरिस्ट गाइड बन जाता है, एन इमोशनल लवर, डांसर्स मैनेजर, स्विंडलर, प्रिजनर एंड फाइनली अ सेंट एंड मर्डर। अब कैसे उसकी लाइफ में ये चेंजेज आते हैं इसको हम देख रहे थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था मेन इवेंट्स में। मोस्टली आपका काम मेन इवेंट से ही बन जाएगा। कंप्लीट नोवेल आपको डिटेल में उसको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर आप मेन इवेंट्स को और इसके करेक्टर को अच्छे से आप रीड कर लेते हैं तो यानी कंप्लीट इस नोवेल को रीड करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि हम कंप्लीट इसको रीड करेंगे, बाकी आपको आइडिया रहेगा। तो इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। ओके, जब आप नोवेल को रीड करेंगे, जब आप इस नोवेल को रीड करेंगे, ओके, तो अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। तो इसमें नोवेल को जब आप रीड कर रहे हैं तो जो रीडर हैं, जैसे हम हमारे लिए यूज़ किया गया रीडर, यानी हम जब इसको रीड करेंगे तो अलग अलग स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ मेंशन कर रखा है। तो कभी आप राजू के पास्ट में जाएंगे, कभी उसकी प्रेजेंट लाइफ में, कभी वो रोजी वाली लाइफ में, कभी वो जब उसका मैनेजर होता है उस डांसर रोजी का तो उस लाइफ में। तो अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। जैसे ही आप नॉवल को रीड करते हैं तो अलग अलग स्टार्टिंग में जो राजू की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जैसे वो जेल से निकला है और वो मंगल विलेज में गया है, यही सीन था। तो बार बार में क्या होता है, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट, ये सीन चलता रहता है। तो अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। जब आगे आप नोवेल रीड करोगे ना तो वो ये तो मेन इवेंट्स बता रखी है कि अगर आप इनको रीड कर लेते हैं तो आइडिया रहेगा कि नोवेल में क्या क्या होने वाला है। तो जब आप नोवेल रीड करोगे ना तो उसको यहाँ बता रखा है कि अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। जब आप नोवेल को रीड करोगे ना तो पहले प्रेजेंट लाइफ को बताया जाएगा कि प्रेजेंट में वो कहाँ है। 2 साल की वो उसको जो सेंटेंस होती है, इसको जो सजा होती है 2 ईयर्स की, तो उसको वो कंप्लीट करता है। अपने गांव की जाने की बजाय वो मंगल विलेज की तरफ चला जाता है। वहां पर क्या हुआ था वो सारा हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें देखा। तो अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। फिर से जो रीडर है उनको एक ग्लिम्स दिखाई देती है जब नोवेल को रीड करते हैं। तो कब किसकी, राजूज पास्ट लाइफ, राजू की पास्ट लाइफ में। ओके, तो क्या हुआ वो देखते हैं। हाउ ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल एंड सीजन्ड टूरिस्ट गाइड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से, जब आप नोवेल को रीड करोगे तो आप ये देख पाएंगे कि वो किस टाइप से वो सक्सेसफुल एंड सीजन टूरिस्ट गाइड कैसे बना। जब पास्ट में आप देखते हैं कि वो गाइड था, गाइड था ना, तो वो गाइड कैसे बना उसको आप देखेंगे उसमें। ही procured all the things required by the tourist, satiated their curiosity with his persuasive exaggerated talks and made their trip meaningful। अब सक्सेसफुल गाइड तो कोई भी बन सकता है जिसको नॉलेज है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी थिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अलग बात है, ये इसका नॉलेज हो सकता है। ये जो पासर भाई है उसको भी नॉलेज हो सकता है। लेकिन स्टेशन पर और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी की शॉप हो सकती है। राजू ही क्यों, राजू सक्सेसफुल कैसे हुआ, राजू ही क्यों। तो राजू सक्सेसफुल एंड सीजन टूरिस्ट गाइड कैसे बना। तो राजू ने क्या किया, राजू ने ही प्रोकर्ड का मतलब अचीव करना, प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना। ही प्रोकर्ड ऑल द थिंग्स, उसने सभी चीज़ों को सभी चीज़ों के बारे में उसने नॉलेज ले रखा था। रिक्वायर्ड बाय द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं ना उनको किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है उन सभी को उसने जान रखा था। एंड सेसिटेड देयर क्यूरियोसिटी। सेसिटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई कर देना, तृप्त कर देना, हिंदी में कहे तो तृप्त कर देना, मतलब संतुष्ट कर देना। तो सेसिटेड देयर क्यूरियोसिटी, तो वो उनकी उत्सुकता को शांत कर देता था। वो उनकी उत्सुकता को शांत कर देता था। जो भी वहाँ पर टूरिस्ट आते तो उनको ये उनकी क्यूरियोसिटी होती ना कि मुझे वहाँ जाना है, वो चीज़ वहाँ है, पहले से प्लान बना के सभी आते हैं। तो उनको सेसिटेट कर देता था, सेटिस्फाई कर देता था। कैसे करता था, विद हर परसुएसिव एंड एग्जैजरेटेड टॉक्स। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, यकीनी यानी विश्वास दिलाने वाली, एंड एग्जैजरेटेड का मतलब अतिशयोक्ति वाली, टॉक्स यानी बात, यानी वो अपनी वाकपटुता से यानी थोड़ी अतिशयोक्ति वाली बातें कहता था और यकीनी वाली बातें कहता था।
और इनके कारण उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो सेटिस्फाई हो जाती थी एंड मेड देयर ट्रिप मीनिंगफुल, और इसके कारण उनके ट्रिप को वो मीनिंगफुल बना देता था, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता था। जिस पर्पज से वो यहाँ आए हैं उनको ये कंप्लीट कर देता था। ओके, तो इस टाइप इससे वो क्या बन गया, एक सक्सेसफुल एंड सीजन टूरिस्ट गाइड बन गया। ही डिस्कवर्ड दैट टूरिस्ट, उसने ये डिस्कवर किया, उसने ये जाना दैट टूरिस्ट possesses a varied interest, their financial and status also differ, so he arranged their sightseeing trip accordingly। इस बात को राजू जानता था। अब हो सकता है कि नॉलेज तो सभी के पास हो, अगर ये क्वेश्चन बने कि वो राजू ही सक्सेसफुल क्यों था, वाई वॉज राजू सक्सेसफुल देन अदर टूरिस्ट गाइड, वहां पर राजू ही नहीं और भी टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, राजू ही क्यों हुआ सक्सेसफुल। तो इसका आंसर ये है, एक तो कि वो उनसे बात करता था तो उनकी क्यूरियोसिटी को सेसिटेट कर देता था। सेसिटेट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। तो वो कैसे करता था, नंबर 1 परसुएसिव एंड एग्जैजरेटेड टॉक्स, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। परसुएसिव एग्जैजरेटेड टॉक यानी वो यकीनी वाली, विश्वास दिलाने वाली और अतिशयोक्ति वाली बातें कहता था। नेक्स्ट नेक्स्ट उसने एक बात को डिस्कवर कर लिया था, उसने डिस्कवर कर लिया था, क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड दैट टूरिस्ट possesses varied इंटरेस्ट, कि जो जो जितने भी ये टूरिस्ट आते हैं ना, ये सभी टूरिस्ट, ये पजेसेस का मतलब होता है मालिक होना, स्वामित्व होना, मतलब ये है कि जितने भी टूरिस्ट थे ना, ये वैरिड का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के। तो जितने भी टूरिस्ट होते हैं सभी की वैरिड इंटरेस्ट होती है, और वैरिड इंटरेस्ट होने का मतलब सभी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जितने भी टूरिस्ट हैं सभी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। देयर फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो डिफर, और यहाँ तक उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब कौन जो टूरिस्ट वहां पर आया है उसके पास कितना पैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो देखने से पता चल जाता है। ऑल्सो डिफर, वो भी सभी का अलग होता है। जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, नंबर 1 उनका इंटरेस्ट अलग होता है। इस बात को राजू ने जान लिया था, बाकी ने नहीं जाना, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो भी डिफर मतलब डिफर होना यानी अलग अलग होना, सभी का अलग अलग होता है। किसी ने मान लो कि 10,000 की सेविंग की है और उस 10,000 की सेविंग के कारण वो वहां पर घूमने जा रहा है, और एक वहीं उसी जगह घूमने जा रहा है जो पर डे का 10,000 खर्च कर देगा, वहीं पर वहीं स्टेशन पर 10,000 रुपये 10,000 खर्च कर देगा और एक पूरे 10,000 में घूम कर आ जाएगा। तो सभी का फाइनेंशियल स्टेटस और इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। इस बात को राजू ने जान लिया था। सो ही अरेंज देयर साइट सीइंग ट्रिप अकॉर्डिंगली, इसलिए वो क्या करता था, राजू अरेंज देयर साइट सीइंग ट्रिप अकॉर्डिंगली, वो उनके अकॉर्डिंगली ही जो साइट सीइंग जो सीन है, जो ट्रिप है सॉरी, उसको वो अरेंज करता था कि कौन से व्यक्ति को कहां और कैसे जाना है। तो उसके कारण जैसे मान लो कि जैसे हम गए, मान लो कि हमारे पास 10,000 ही है और हम घूमने चले हैं, स्टेशन पर गए, तो उनको वो पहचान लेता था, वो पहचान लेता था, ठीक है। वहीं एक टैक्सी वाला है जो 1,000 में लेके जाएगा, और वहीं एक रिक्शे वाला है जो 50 रुपीज़ में ले जाएगा। और हमारे सामने हमें कहा जाता है कि रिक्शा वहाँ जाता ही नहीं है, ओनली ये टैक्सी ये जाएगी और 1,000 लेगी, तो हम तो वहाँ काफ़ी सेड वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो वहीं राजू इस बात को जानता था कि ये 50 रुपीज़ में रिक्शा से जाएगा तो ये खुश रहेगा। तो उनके अकॉर्डिंगली अब मान लो कि 10,000 वो वहीं स्टेशन पर खर्च स्पेंड कर दे कोई, और उसको रिक्शा में ले जाए, तो क्या उसको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसी कारण वो सक्सेसफुल था, क्योंकि वो इस बात को जान लिया था राजू ने। ओके, एज अ गाइड, आगे देखिए इसमें, एज अ गाइड ही मेट रोजी एंड हर हस्बैंड, वहीं स्टेशन पर उसका ये काम था, गाइड का काम था। और हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि ही मेट रोजी एंड हर हस्बैंड whom he named मार्को, जिसको उसने मार्को नेम दिया। एक मार्को एक पर्सन था, वो आता है, और उसकी एक वाइफ होती है जिसका नेम होता है रोजी। उसके हस्बैंड का नेम है मार्को और उसकी वाइफ का नेम है रोजी। एज ही लुक लाइक एन इटर्नल टूरिस्ट, एज ही लुक लाइक एन इटर्नल टूरिस्ट, ऐसे लग रहा था कि ये एक हमेशा ही, मतलब हर जगह पर ये एक टूरिस्ट के रूप में ही रहता है, मतलब हमेशा से ये टूरिस्ट ही रहा है। यानी मार्को के लिए कहा, यानी मार्को एक हम जैसों की तरह नहीं था कि वो सिर्फ वहाँ पर घूमने के पर्पज से जा रहा है, बाकी चीज़ों को विजिटिंग नॉर्मल बाकी आपने इंटरेस्ट करिए उसके लिए नहीं गया। हाँ, उसका भी इंटरेस्ट था, लेकिन मार्को सिर्फ वहीं नहीं गया, वो पूरे इंडिया में हर जगह घुमा हुआ था, हर जगह वो जाता था, उसको एटर्नल उसने टूरिस्ट कहा। वैन राजू हैड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द चार्मिंग रोजी, जब राजू ने फर्स्ट ग्लिम्स देखी, पहली झलक देखी, किसकी, ऑफ द चार्मिंग रोजी, जो उसकी वाइफ थी मार्को की, उसकी पहली जो झलक देखी उसने, तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर। तो हम देखते हैं जब हम नोवेल को रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब राजू ने उस रोजी को पहली बार देखा तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर, तो उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन यानी स्नेह की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट हो जाती है टुवर्ड्स रोजी, रोजी की ओर। मार्को कैसा था, मार्को अ कोल्ड डिस्टेंट
कल्चर हिस्टोरियन था एंड रिसर्चर था, both so much engrossed with his academic pursuits that he had no time to spare for रोजी। अब रोजी और ये मार्को, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी के पर्सन थे, दोनों की इंटरेस्ट भी अलग अलग थे। रोजी एक अलग फैमिली से बिलोंग करती थी और ये एक अलग कल्चर से, एक अलग ट्रेडिशन से निकल के आया था, तो इसलिए दोनों अलग अलग थे। तो मार्को के बारे में देखिए, मार्को की पर्सनैलिटी क्या थी, वो किस टाइप का उसका करेक्टर था। मार्को अकोल्ड, एक ठंडा आदमी था। डिस्टेंट कल्चर हिस्टोरियन था वो। रिसर्चर था, अब नॉर्मल ऐसे कोई टूरिस्ट नहीं था, वो रिसर्चर था, वो इस पर्पज से वहां आया था। वो सो मच एनग्रोस्ड विद हिज एकेडमिक परस्यूट, वो अपने एकेडमिक जो परस्यूट्स यानी उसकी जो काम जो थे, एकेडमिक जो उसके वर्क थे, उनको कंप्लीट करने में ही एनग्रोस था, तल्लीन था। एनग्रोस मतलब तल्लीन होना, बिजी होना, काफी उत्सुक था कि मैं इन्हीं काम को करूं। उसके दिमाग में हमेशा यही रहता था। दैट ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर रोजी, और इसी कारण उसके पास टाइम नहीं था कि वो रोजी के साथ टाइम स्पेंड करे। राजू केम टू नो अबाउट इंस्टेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। अगर ये वाली बातें होगी कि किसी के पास टाइम ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, कपल के साथ दोनों में से किसी एक के पास टाइम नहीं है, तो ये एस्टेंजमेंट तो होगा ही। एस्टेंजमेंट का मतलब होता है मनमुटाव होना, तो मनमुटाव तो होगा ही। अब राजू ने इस बात को जान लिया। राजू ने क्या जाना? राजू केम टू नो अबाउट द एस्टेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। उन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो एस्टेंजमेंट था, जो मनमुटाव था, उसको राजू ने जान लिया। वो एक तरीके से देखें तो इस मौके की तलाश में था वो। एंड गेव टू रोजी वोट हर हस्बैंड हैड डिनाइड। अब उसने इसका फायदा उठाया, राजू ने इसका फायदा उठाया। ओके, क्या फायदा उठाया? उसने वही दिया रोजी को जो उसके हस्बैंड ने देने से मना कर दिया था। वो रोजी को दिया राजू ने। क्या? जैसे टाइम नहीं दे पाता था उसका जो हस्बैंड है ये मार्को, राजू ने दिया उसको टाइम, अटेंशन दिया, एडमायरेशन दिया, ये सारी चीजें दी जो रोजी को जरूरत थी, और ये दी किसने? राजू ने। इसका फायदा उठाया राजू ने। व्हेन रोजी वांटेड टू सी द डांस ऑफ किंग कोबरा, जब किंग कोबरा का डांस रोजी देखना चाहती थी, तो राजू eagerly offered to take to her to the area of snake charmer। जब कभी जो रोजी ने राजू के सामने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे किंग कोबरा का डांस देखना है, राजू बड़ी उत्सुकता से रेडी हो गया कि चलो मैं तुम्हें जो स्नेक चार्मर मतलब सफेरा जो है, उनका जो एरिया है वहां ले चलता हूं, और वहां पर किंग कोबरा का डांस भी हो जाएगा, उसको तुम देख लेना। बड़े eagerly ये रेडी हो गया, और जिस बात को कभी मार्को इस बात से कभी एग्री नहीं हुआ था, और उस बात से राजू एग्री हो गया क्योंकि वो इसका फायदा उठाना चाहता था, तो वो एग्री हो गया। ओके, एज कोबरा डांस टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, जैसे ही म्यूजिक ऑफ फ्लूट इट मीन्स बांसुरी का जैसे ही म्यूजिक यानी उसकी जो साउंड है यानी बांसुरी बजी और कोबरा ने डांस किया। एज कोबरा डांस टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट रोजीज बॉडी टू बिगेन टू स्वे इन द रिदम। अब हुआ ये कि अब राजू को अब तक तो ये लग रहा था कि इसे सिर्फ डांस देखना है, लेकिन जैसे ही बांसुरी बजी, बांसुरी का मतलब बीन, यहाँ पर बीन समझ लीजिए, जो बीन होती है वो बीन जैसे ही बजी तो कोबरा जो स्नेक था वो डांस करने लगा। अब यहां तक तो काम ठीक था, और इसकी एक्सपेक्टेशन राजू ने यही कर रखी थी कि इसे सिर्फ डांस देखना है, जैसे राजू और बाकी लोग देख रहे थे। लेकिन हुआ ये कि रोजीज बॉडी टू बिगेन टू स्वे इन द रिदम, कि जैसे ही कोबरा डांस कर रहा था वैसे ही राजू के पास में जो रोजी थी, वो रोजी की बॉडी भी वैसे ही मूवमेंट करने लगी, वैसे ही स्विंग करने लगी, यानी वैसे ही वो डांस करने लगी। राजू रियलाइज दैट शी वाज अ ग्रेट डांसर। अब राजू ने, वो वहां पर डांस करने लगती है, तो राजू ने ये रियलाइज किया कि सी वाज अ ग्रेट डांसर, कि ये बहुत बड़े लेवल की, हाई लेवल की डांसर है, ये राजू ने रियलाइज कर लिया। दे शेयर्ड देयर पर्सनल फीलिंग्स विद ईच अदर। अब आगे ये होता है, जब आप नॉवल रीड करेंगे तो ये सारी बातें, जैसे मैंने मूवी के जो देवानंद की मूवी है उसको आप देखना, उसमें ये सारा सीन होता है। ओके, दे शेयर्ड देयर पर्सनल फीलिंग टू ईच अदर, इसलिए बाद में क्या होता है कि दोनों अपनी पर्सनल फीलिंग है वो शेयर करने लगते हैं। रोजी ने ये कहा दैट सी वॉज एन इनेट पैशनेट डांसर। रोजी ने कहा कि मैं इनेट पैशनेट डांसर हूं। इसका रीजन क्या हुआ? एज सी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ देवदासीस। वो देवदासी इट मीन्स वो कोई डांस करने वाली जो फैमिली है, पहले ऐसे हुआ करता था कि डांस नर्तक या जो परिवार होता था इनका, तो उस फैमिली से बिलोंग करती थी। कौन? ये रोजी। और उस फैमिली की इतनी मतलब जो ये होती थी देवदासी, ये जो फैमिली जो है उसमें डांस ही होता था, और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, और उनकी गर्ल्स से कोई शादी नहीं करता था, उनका काम सिर्फ डांस करना ही होता था, और बाकी लोगों उनको खुश करना होता था, तो इतना से उनका काम था। तो ये हुआ कि एंड मैरिड मार्को, और रोजी की शादी किससे होगी? मार्को से होगी। ओनली फॉर सोशल स्टेटस, किसके लिए? सोशल स्टेटस के लिए शादी हुई थी।
एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो रोजी है, रोजी की जैसे मदर थी, वो मदर उसकी नहीं चाहती थी कि ये भी इसी डांसर में ही रहे हमेशा के लिए। वो चाहती थी कि उसकी जो डॉटर है उसकी लाइफ कुछ बेटर हो, इसलिए वो मार्को से उसकी शादी करवा देती है। तो सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उसने शादी की थी। राजू एंड रोजी डेवलप एन इंटीमेट रिलेशनशिप। अब क्या होता है कि धीरे 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 वो क्लोज आने लगते हैं और डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप भी वो क्रिएट कर लेते हैं। एंड वर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर, और रोमांटिकली वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो उनकी कहानी चलती रहती है। और ये जो मार्को है वो वहाँ गुफाओं में केव्स में रहता है, उनको सर्वे कर रहा होता है वहाँ। ठीक है, उसने बोल दिया था कि तुम जाओ। ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। ओके, ये तो हम सिर्फ एक मेजर इवेंट्स देख रहे हैं इसमें से। जो रियल में जो नॉवल है वो अभी हमने रीड ही नहीं किया है, उसमें तो हम सभी देखने वाले हैं कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, देन नैरेटिव अगेन मूव्स टू द प्रेजेंट। अब अभी तो हमने पास्ट में देखा, पास्ट के बारे में देखा। जैसे ही नॉवल आप आगे और रीड करोगे ना, इतनी कहानी होने के बाद में, तो क्या होगा कि जो नैरेटिव है वो अगेन मूव्स टू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में आ जाता है। अभी पास्ट में देखा, अब प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में हम जानते हैं कि राजू कहाँ है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वो जेल से निकला है और मंगल गांव में गया है। वहां पर उसने अपने आप को सन्यासी मान लिया है, लोग भी उसकी पूजा करते हैं, सन्यासी बन चुका है वो वहां। तो वहां चलते हैं वापस, कहाँ, विलेज मंगल की तरफ जाते हैं। वेयर राजू इज कंसिडर्ड ए रियल स्वामी, जहां पर जो राजू है वो क्या समझा जाता है, रियल स्वामी। हम जानते हैं कि राजू उन गांव वालों के लिए राजू क्या है, रियल स्वामी है, रियल स्वामी बन चुका है। एलोक्वेंस के कारण, एलोक्वेंस के कारण, जो परसुएसिव और एग्जैजरेटेड उसकी जो टॉकिंग थी ना, उसके कारण। क्योंकि स्टार्टिंग में वो गाइड था, लोगों को वो बहला लेता था, फुसला लेता था, लोगों को अच्छा वो जानता था, समझ थी उसके पास ऐसी। तो वो यहाँ पर स्वामी बन के बैठा है, गांव के लोग भोले भाले थे तो यहाँ स्वामी बन रखा है। अब ये है कि उसने स्वामी बन के कोई उनसे कोई फायदा नहीं उठाया, कोई नुकसान नहीं किया उनका, एक गुड पर्पज से बैठा था। और यही आर के नारायण के नोवेल की एक स्पेशलिटी रहती है। हावेवर, हालांकि ही कैन नॉट एंजॉय द प्रीरोगेटिव्स ऑफ ए स्वामी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अब ये होता है कि हम देखते हैं, जब आगे नोवेल को रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वामी तो बन गया राजू वहाँ, लेकिन राजू कैन नॉट एंजॉय द प्रीरोगेटिव ऑफ ए स्वामी। यानी वो हमेशा के लिए जो स्वामी बन के वो बैठा था ना, उससे वो एंजॉय नहीं कर पाया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक नहीं। ए ड्रोट अकर इन द विलेज। अब क्या होता है कि वो एंजॉय कर रहा था लेकिन हमेशा वो एंजॉय नहीं कर पाया। हुआ क्या, ए ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, अकर इन द विलेज यानी उस गांव में सूखा पड़ता है, यानी बरसात नहीं होती उस गांव में। एज ए रिजल्ट देयर इज ए फेमिन। फेमिन का मतलब होता है अकाल, एंड स्कार्सिटी यानी कमी, और फूड स्टफ। अब बरसात नहीं होगी तो गांव में कमी होगी, किस चीज़ की, फूड स्टफ की कमी होगी। अकाल पड़ गया था, फेमिन पड़ गया था, यानी फेमिन यानी अकाल, अकाल एंड स्कार्सिटी यानी कमी, कमी आ गई थी, फूड स्टफ की आ गई थी। एंड विलेजर्स डोंट ऑफर फूड टू स्वामी राजू। इसलिए गांव वाले थे वो पहले फूड ऑफर करते थे, सभी भोजन लेकर आते थे राजू के लिए, लेकिन अब नहीं ले पाए। क्यों, फेमिन है, स्कार्सिटी है फूड स्टफ की। इसलिए विलेजर्स हैं वो राजू, देखते हैं हम जैसे नोवेल को रीड करते हैं ना, तब हम देखते हैं कि राजू के पास वो भोजन लेकर नहीं जाते ड्यू टू एग्जिबिटेंट प्राइस राइस। रीजन क्या था, क्यों नहीं लेके गए वो राजू के लिए भोजन। उसका रीजन ये था, एग्जिबिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, एग्जिबिटेंट यानी अत्यधिक, अत्यधिक प्राइस राइस, यानी जो प्राइस थी ना, अब सूखा होगा, कमी होगी, तो बाकी जो स्टॉक में या फिर कहें तो स्टोर जो मटेरियल था वो महंगा तो होना ही था। अब की जो कीमतें हैं हर चीज़ की वो बढ़ गई थी। तो उसके कारण क्या हुआ, देयर अनस्वेसिस अ फियर्स वॉर बिटवीन ए कस्टमर एंड शॉपकीपर। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर कस्टमर एंड शॉपकीपर, देखते हैं हम कि उनके बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है, दो किसके बीच में, कस्टमर एंड शॉपकीपर के बीच में। सोन देयर आर टू फैक्शंस एट लॉगरहेड्स विद ईच अदर एंड वेलन गेट्स हर्ट। अब होता यह है कि जल्द ही, अब जैसे मान लो कि कस्टमर है वो गांव वाले हो गए और उन्हीं में कोई शॉपकीपर है, तो उन दोनों में हम देखते हैं कि शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। शॉपकीपर ने कहा कि इनकी कीमतें हैं, वो प्राइस हैं, वो बढ़ गई हैं, अब गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं क्यों खरीद सके, इसलिए झगड़ा हो जाता है। और इस तुरंत ही क्या होता है, टू फैक्शन बन जाते हैं, एक शॉपकीपर वाला और एक कस्टमर वाला, दो गुट बन जाते हैं। एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब होता है लड़ाई करना शुरू कर देना, और वो लड़ने लगते हैं विद ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ। एंड वेलन गेट्स हर्ट। और जो वेलन है, जो हमने देखा कि स्टार्टिंग में वो वेलन ही था, जो वैसे देखें तो उसका राजू का यानी वो जानते नहीं कि इसका नेम राजू है क्या, वो स्वामी के रूप में ही जानते हैं। तो उसका दोस्त बनता है, वेलन की सिस्टर होती है उसकी, वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो ये सारा हमने इसमें देखा था। तो ये वेलन है ना, ये गेट्स हर्ट, इसको चोट पहुंच जाती है। वेलेंस हाफ डिमेंटेड, अब कहानी सुनना यहाँ से क्या होता है, वेलेंस हाफ डिमेंटेड ब्रदर। अब वेलन को चोट पहुंची तो वेलन का एक हाफ डिमेंटेड यानी कहीं तो आधा पागल यानी बावला सा एक उसका भाई था उसका, एक सिस्टर भी थी, उसकी शादी होगी। वेलेंस हाफ डिमेंटेड ब्रदर यानी उसका जो हाफ डिमेंटेड जो ब्रदर था ना, वो गोस टू स्वामी जी, वो भागता हुआ राजू के पास आता है। यानी राजू अब क्या कौन से फॉर्म में, स्वामी के फॉर्म में है, उनके पास आता है।
एंड नरेट्स द इंसिडेंट, और उस कहानी को ये बताता है कि ये हुआ कि शॉपकीपर और कस्टमर थे, ये आपस में झगड़ने लगे और इसलिए टू फैक्शन बन गए, दो गुट बन गए और उसमें लड़ाई होती है, इसलिए वेलन जो है इसको चोट पहुंच जाती है। अब राजू इन टर्न, अब राजू ने बदले में कन्वेस ए मैसेज, अब राजू वहां पर स्वामी बना हुआ है, तो स्वामी है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो झगड़े को शांत करे, तो इसलिए राजू ने क्या किया, कन्वे ए मैसेज थ्रू हिम, उस जो हाफ डिमेंटेड यानी कहीं तो हाफ माइंड बोल सकते हो, जो बावला सा यानी आधा पागल जो उसका जो भाई था, उसके थ्रू ही जो स्वामी जी को बताने आया था ना, उसी के थ्रू एक मैसेज भेज दिया। क्या मैसेज भेजा, उस मैसेज को सुनना। वो मैसेज तो ये था दैट ही विल नॉट हैव फूड अंटिल बोथ द साइड्स आर ऑन गुड टर्म्स, यानी उसने ये मैसेज ये दिया कि जाकर गांव वालों को बता दो उनको कि जो आप दोनों गुट बना रखे हो ना आपने, जो लड़ रहे हो आप, जब तक आप दोनों शांत नहीं हो जाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मैसेज था। फिर से सुन लीजिए, मैसेज क्या था, दैट ही विल नॉट हैव फूड अंटिल बोथ साइड्स आर ऑन गुड टर्म, जब दोनों साइड में दोनों गुट में गुड टर्म नहीं हो जाती, वापस वही अच्छी कंडीशन नहीं बन जाती, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। यानी उससे कहा कि जाकर बोल दो उनको कि स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे जब तक तुम दोनों गुट शांत नहीं हो जाते। ये था मैसेज तो। और कहा किसके थ्रू सेंड किया, ये हाफ डिमेंटेड जो ब्रदर था। ओके, फिर हुआ ये, इवेंट्स इन द नोवेल टेक्स ड्रामेटिक टर्न। अब इवेंट्स है ना, ये घटनाएं वो नोवेल के अंदर ड्रामेटिक टर्न ले लेती है, यानी ड्रामेटिक टर्न ले लेती है, यानी नाटकीय टर्न ले लेती है कि व्हेन द फॉली ऑफ अ मोरन अल्टीमेटली लीड्स टू हर मैटिडम ऑफ राजू। अब हुआ कि वो सुनिए, व्हेन द फॉली ऑफ अ मोरन, मोरन किसको कहा है, वो वही जो उसका हाफ डिमेंटेड जो ब्रदर था, जो पागल था, है ना, उसकी मूर्खता के कारण जो अल्टीमेटली लीड्स टू द मैटिडम। मैटिडम का मतलब था शहादत, यानी वीर गति, शहादत ऑफ राजू। ये जो मैसेज दिया था ना, उस मैसेज के कारण क्या होता है कि उस पागल का जो ये मूर्खता थी, उस जो पागल ने जो मूर्खता की थी ना, वो मूर्खता क्या थी आगे आएगा, बस सुनना। उसने मैसेज ये दिया था कि दोनों साइड अगर शांत हो जाएगी तब स्वामी जी खाना खा लेंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे, ये मैसेज था। और मैसेज भेजा किसके थ्रू, उस हाफ डिमेंटेड जो ब्रदर था उसके थ्रू। और उसके कारण ही है ना, उसकी मूर्खता के कारण हुआ ये कि राजू को फिर शहादत देनी पड़ी, राजू को शहादत देनी पड़ी, यानी राजू को शहीद होना पड़ा उस एक मैसेज के कारण। अब मैसेज तो वो था, अब हुआ क्या, वेलेंस ब्रदर इन एडवर्टेंटली मिसकन्वेज। अब वेलन का जो भाई था ना, उसने गलती से क्या हुआ कि गलत मैसेज दे दिया। वो गलत मैसेज, गलती कर दी उसने, गलत मैसेज क्या दिया, मतलब जानबूझकर नहीं दिया, वो भूल गया था और उसने वो गलत मैसेज दे दिया, मिसकन्वेज द मैसेज टू द क्रेडिबल विलेजर्स। अब उसके जैसे लोगों को कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गांव के जो क्रेडिबल विलेजर थे ना, जो विश्वसनीय, जो दमदार जो आदमी थे, उनको बोल दिया। क्या कहा, वो मैसेज सुनना। आपको पता है कि मैसेज तो क्या था, दैट ही विल नॉट हैव फूड अंटिल बोथ साइड्स आर ऑन गुड टर्म्स। लेकिन उसने चेंज कर दिया। उसने क्या कहा, ही सेज दैट स्वामी राजू विल नॉट हैव फूड अंटिल इट रेन्स। जाकर उसने कह दिया कि जो स्वामी जी है ना, उसने ये कहा है कि जब तक बरसात नहीं हो जाएगी ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इंस्टीड ऑफ सेइंग अंटिल दे स्टॉप क्वारलिंग, किसकी बजाय, ये कहने की बजाय कि जब तक आप झगड़ा शांत नहीं कर देते, जब तक आप चुप नहीं रह जाते, जब तक आप शांत नहीं हो जाते। लेकिन कह दिया क्या कि जब तक बरसात नहीं हो जाती। अब प्रॉब्लम होगी। अब स्वामी जी का मैसेज है गांव के, जो कहा किसको, क्रेडिबल विलेजर्स को। अब फिर आगे और भी इसमें सीन आता है जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखने वाले हैं। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके।